नए साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सबों को। आइए आज मैं आप सबों के लिए ज़बरदस्त प्रार्थना करने वाला हूँ। हमारे सभी भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ेंगे, और सभी के लिए मैं ज़बरदस्त प्रार्थना करूँगा। धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर से, जिसने हम सबों को बनाया, इंसान को रचा, समुद्र, पेड़ पौधे और हम सबों को सांस अब तक दिया है, मैं आप सबों के लिए सुख, शांति, आराम और आनंद और खुशी के लिए प्रार्थना करूंगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर से आप सब आशीष, आशीर्वाद को पाइए। आइए शुरुआत करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, धरती और आकाश को आपने बनाया है और मानव को आपने स्वरूप में बनाया है और आज हम सबों को जीवित रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और हम आपके प्रेम और आपका आशीष और आपका आशीर्वाद को चाहते हैं। परमेश्वर हमें सुख दीजिए, शांति दीजिए, आराम दीजिए, खुशी और आनंद को दीजिए, ताकि हम सब मिल करके इस जगत में खुशी और आनंद के साथ में अपना जीवन को जी सकते हैं, आपका अगुवाई और आपका मार्गदर्शन में। खुदा, हम चाहते हैं कि इस जगत में हर एक के घर और परिवार और दिक्कत और परेशानी आती रहती है, उन सारे बातों को हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले हमारे ईश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे देश में सभी भाई बहन परमेश्वर आपके साथ संगति और आपके साथ मजबूत रिश्ता और आपकी बातों को सुनना समझना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धरती और आकाश को बनाने वाले खुदा, मेरे ईश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक भाई बहन को प्रभु रोजगार दीजिए, ताकि अपने घर परिवार, अपने माँ पिताजी बुजुर्ग को ध्यान रख सके, उन सबों का ख्याल रख सकेंगे। सबों को पढ़ाई लिखाई और हेल्थ में भी अच्छी तरह से परमेश्वर सुरक्षा रखिए, ताकि अपना काम, अपना देश को, अपनी घर परिवार को, अपने लोगों को ख्याल रख सकेंगे, अपने आप को भी सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। हाँ परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आप उसको कायम रखेंगे, उनके घर परिवार को। परमेश्वर, इस जगत में बहुत दिक्कत और परेशानी आती है, हर एक दिक्कत और परेशानी में लड़ते हुए परमेश्वर अपने आप को एक सफल और विजय महसूस करने पाए, ऐसा उनके जीवन और उनके परिवार में हो जाए, मैं इसे प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ मेरे खुदा, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में परमेश्वर सुख और शांति और आराम और आनंद और खुशी की प्रार्थना करते हैं, ऐसा हो जाए, ताकि हम सब इस देश में सुखी, आराम और खुशी के साथ में रह सकेंगे। हाँ परमेश्वर, हमारे देश में निष्पक्षता, हमारे देश में पक्षपात और अहिंसा, जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच और हिंसा यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे देश में जितने भी भेदभाव, ऊंच नीच और हिंसा और जो कुछ भी दिक्कत और परेशानी है, आपके नाम से, मेरे खुदा, आपके नाम से खत्म हो जाए, इसे आपसे प्रार्थना करते हैं। और जितने भी घूसखोर हैं सभी खत्म हो जाए। और परमेश्वर और पिता परमेश्वर, हमारे देश में जितने भी लीडर हैं उन सबों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए। और पीएम और सीएम है, सभी को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके बलवान हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि आपने धरती और आकाश और चांद और सूरज और समुद्र और सारा चीज़, हवाओं को और खेती बाड़ी जो आज हमारे बीच में बरसात होती है, उन सारी चीज़ों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर अधिक से अधिक होने पाए और हमारे देश को परमेश्वर एक उन्नत देश की ओर आगे बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर हमारे देश भी एक पहचान, जाना माना देश हो जाए इस वर्ल्ड में। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सारे लीडर उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि परमेश्वर हम एक देश को एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ा सकेंगे। और परमेश्वर, हम सब चाहते हैं कि इस देश में परमेश्वर एक सही जनता आगे बढ़ सकेंगे। परमेश्वर, हम सब परमेश्वर इस देश में बहुत सारी गलत आदत को देखते हैं, हर जगह जाति में, समाज में लड़ाई, खुशी। परमेश्वर, हम इस आदत को बदलना चाहते हैं। 2024 में रहा है और 2025 में नए आदत को बनाना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर इस देश को सही दिशा को लेकर चल सकेंगे। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भेदभाव, ऊंच नीच, जैसे कि मैं परमेश्वर आपसे प्रार्थना किया हूँ, परमेश्वर इन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाए और नए आदत को हम सब डेवलप करने पाएंगे। इंसानियत, अहिंसा और निष्पक्षता
और जो कुछ भी हमारे देश के लिए ज़रूरत है उन सारे आदतों को हम लोग डेवलप करते हुए हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं आपके अगुए मार्गदर्शन में। परमेश्वर खुदा आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर सुरक्षा दीजिए। परमेश्वर आज हमारे देश में कितनी तरह रेल एक्सीडेंट हो रही है, कहाँ फ्लाइट एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट हो रही है, कितने लोग अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपने पति को, अपने लोगों को खो रहे हैं। परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि उन लोगों को सुख और शांति और आराम दीजिए। परमेश्वर उन लोगों को घर में परमेश्वर रोजगार दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम सब आपके साथ में रहते हुए जीवन को बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमने शुरू से लेकर अब तक जो भी प्रार्थना किया है, सारी प्रार्थना को हम आपके हाथों में है सौंपते हैं। धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, सारी बातों को लेकर के मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर को दिए कि मैं अपने देश के लिए, अपने गाँव समाज के लिए प्रार्थना कर पाया। प्रभु यीशु मसीह अगला साल हम लोग खुशी और आनंद के साथ स्वागत करते हुए एंट्री करने पाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर।